बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे आईने पाकिस्तान 1973 के अंदर कितनी तरमीम की गई, उस वाले से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने आईने पाकिस्तान में की जाने वाली तरमीम, जो टोटल तरमीम थी वो 26 थी, उनमें से 10 का ज़िक्र किया था। आज तरमीम जो बकिया तरमीम है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 11वीं तरमीम से लेकर 26 तरमीम तक जो तरमीम की गई हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या तरमीम थी जो आईन पाकिस्तान में की गई। इससे पहले कि अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो आईने पाकिस्तान में टोटल 26 तरमीम की गई आज तक, एक तरमीम से लेकर 10 तरमीम तक का जिक्र हमने पहले वीडियो के अंदर किया, उसको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप सुन सकते हैं। 11वीं तरमीम 1989 में की गई और 11वीं तरमीम के अंदर जो नेशनल असम्बली और सेनेट है उन दोनों हाउसेस की सीटों को रिवाइज़ किया गया। बिलखसूस मखसूस नशस्तों के हवाले से उन मखसूस नशस्तों को जो ख़वातीन के हैं उनको बढ़ाया गया, जो माइनॉरिटीज़ के हैं उस हवाले से उन सीटों को रिवाइज़ किया गया। पहले कम थी तो उनको बढ़ाया गया। ये जो 11वीं तरमीम है 1989 में हुई और उसके अलावा जो 12वीं तरमीम थी वो 1991 में हुई और उस तरमीम का मकसद, जो सबसे अहम मकसद था, वो ये था कि संगीन जराइम के तेज़ तरीन ट्रायल के लिए खसूसी अदालतें कायम की गई थी अरसा 3 साल के लिए। उसके बाद जो 13वीं अमेंडमेंट हुई थी वो 1997 में हुई थी, जिसमें सदर पाकिस्तान के इख्तियारात को कम किया गया, यानी कि आर्टिकल 58(2)B को ख़त्म किया गया और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को बहाल किया गया था। उस जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है उसकी रूह को बहाल किया गया था 13वीं तरमीम के तहत, जिसमें आर्टिकल 58(2)B को ख़त्म करके सदर के इख्तियारात काम किए गए थे। उसके बाद जो 14वीं तरमीम थी वो भी 1997 यानी कि नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी। इस तरमीम के तहत मेंबरान पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको कब नाअहल करार दिया जाएगा, उस हवाले से उनकी जो शराइत हैं वो रखी गई थी कि कब किसी रुकन पार्लियामेंट को नाअहल करार दिया जा सकता है, डिसक्वालीफाई किया जाएगा। 1997 में ये 14वीं तरमीम की गई। उसके बाद जो 15वीं तरमीम थी वो 1998 में की गई। इसमें जो मेन जो इसमें इशू था या पॉइंट था वो ये था कि शरीयत को शरिया लॉ को लॉ ऑफ द लैंड करार दिया जाएगा। ये नेशनल असम्बली से बिल पास हुआ मगर सेनेट से पास ना हो सका था। उसके बाद जो 1999 में 16वीं तरमीम की गई, जिसमें कोटा सिस्टम की मुद्दत 20 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई, यानी कि बैकवर्ड एरिया और बलोचिस्तान या पंजाब के या सिंध के जो बैकवर्ड एरियाज थे वहाँ कोटा सिस्टम की जो मुद्दत है वो 20 साल से बढ़ाकर 40 साल कर दी गई, जो कि उससे पहले 20 साल थी। उसके बाद जो 17वीं तरमीम है वो सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुई और वो 2003 में की गई। उसमें दोबारा आर्टिकल 58(2)B को बहाल किया गया और सदर के इख्तियारात वापस जो है रिस्टोर किए गए और पार्लियामेंट से सदर के जो इख्तियारात हैं वो सदर के पास चले गए, आर्टिकल 58(2)B को बहाल करके आइन का हिस्सा बनाकर, जो कि पहले मुअत्तल कर दिया गया था 13वीं तरमीम के तहत। उसके बाद 18वीं जो तरमीम है, 18वीं तरमीम में के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसको जाकर प्लेलिस्ट के अंदर सुन सकते हैं। मगर 18वीं तरमीम में जो सबसे अहम काम था वो ये था कि जो NWFP है यानी कि सूबा सरहद का नाम तब्दील करके KP रखा गया। इसके अलावा जो है और भी जो सदारती सदर की जो पावर्स थी वो ट्रांसफ़र की गई पार्लियामेंट को, और इसके अलावा दीगर भी इस तरमीम के तहत
दीगर असलाहत की गई जिनके हवाले से हमने एक अलग से 18 अमेंडमेंट के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड किया, उसको प्ले लिस्ट में सुन सकते हैं। उसके अलावा जो 19वीं तरमीम है वो 2010 में की गई। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कायम किया गया और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को इख्तियार दिए गए। और 20वीं तरमीम जो है वो 2012 में की गई। इस तरमीम के तहत साफ शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दील कर दिया गया। और जो 21वीं तरमीम है 2015 में की गई, जो कि सानिया APS के बाद जो है मिलिट्री कोर्स कायम की गई थी 3 साल अरसा 2 साल के लिए। सो ये उस मकसद के लिए तरमीम की गई थी। और 22वीं तरमीम 2016 में की गई, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन की अहलियत का दायरा कार तब्दील किया गया और ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के हवाले से भी कहा गया कि वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। और जो 23वीं तरमीम है 2017 में की गई, इसमें दोबारा मिलिट्री कोर्स के दौरानिया को मज़ीद 2 साल के लिए बढ़ाया गया। और इसके अलावा जो 24वीं तरमीम है वो भी 2017 में हुई, जिसमें मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक हल्का बंदियों को नए सिरे से हल्का बंदियाँ की गई। और जो 25वीं तरमीम है 2018 में की गई, जिसमें फाटा को सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया। और 26वीं तरमीम में फाटा में मौजूद सेनेटर्स की तादाद को कम किया गया। थैंक यू सो मच।